स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक करा दिया था। इसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको आपके बुक से ही क्लियर कर देता हूँ, बुक से ही मैं इसको क्लियर कर दूँगा। एसोसिएटिविटी ऑफ फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी ये जो है सबसे पहले वही 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इसमें सबसे पहले आता है एडिशन। तो इसके अंदर देखिए आप कि इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी एंड सी अपॉन एफ आर एनी 3 रैशनल नंबर्स। क्योंकि अब आप देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था, केवल 2 नंबर्स आपने यूज़ किए थे और उन नंबर्स को का ऑर्डर चेंज करके आपको ये चेंज करके और उसमें कोई 2 रैशनल नंबर्स रख के आपने प्रूव कर दिया था कि अगर ए प्लस बी है वो बी और बी प्लस ए है, तो दोनों ही केसेस में ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई थी। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग ऑपरेशंस के अलग अलग रिजल्ट्स थे। लेकिन अगर आप देखें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स लिए जाते हैं और 3 रैशनल नंबर्स के बीच में जैसे एडिशन में लेना है तो आप इन तीनों में से कोई 2 रैशनल नंबर्स को पहले प्लस करिए। इसका मतलब समझिए पहले कि आप कोई 2 रैशनल नंबर्स को पहले प्लस करिए, उसके बाद तीसरा रैशनल नंबर जब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे तीसरे रैशनल नंबर को। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी फिर हम क्या करेंगे कि इनके ऑर्डर चेंज कर देंगे कि जैसे ए अपॉन बी और सी अपॉन डी पहले लिए थे, अब हम क्या करेंगे ए अपॉन बी और ई अपॉन एफ। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ को ले लिया, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ को, इनको आप ऐड करेंगे और ए अपॉन बी के साथ ऐड कर देंगे। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको ए अपॉन बी के साथ ऐड करेंगे। और कह रहे हैं कि अगर ये दोनों की वैल्यू, मतलब ये है कि 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो 3 नंबर्स में आप कोई से 2 नंबर्स को पहले ऐड करिए, उसके बाद उसमें तीसरे नंबर को ऐड करिए। दूसरे वाले केस में आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, पहले जिन 2 को पहले किया था उनको ना करके कोई और दूसरे नंबर्स दोनों में से सेलेक्ट कर लीजिए, उनको ऐड करिए और उसके बाद फिर तीसरे वाले को ऐड करिए। तो मतलब उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करने के बाद भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट सेम आता है तो आप कहेंगे कि यस, रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। देखो ये लाइन लिखी हुई है साफ, रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में तो आप क्या करेंगे कि इसमें कोई 3 रैशनल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इन्होंने किया है 1/5, -2/5 और 3/5। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पहले 1/5 प्लस -2/5 को ऐड किया, फिर जो आया उसके साथ में 3/5 को ऐड किया, तो ये 2/5 आ रहा है। फिर सीक्वेंस चेंज करा, 1/5 को छोड़ दिया और पहले ऐड किया -2/5 और प्लस 3/5 को। बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसमें 1/5 को ऐड किया, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ पर भी सेम आया 2/5। और इसी तरह से एक तीसरा ऑर्डर भी आप बना के ऐड करके देख सकते हो, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटिव हैं अंडर एडिशन। ठीक है, लेकिन फिर सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में ये 1 नहीं आता। ठीक है, ये 1 नहीं आता। आप पहले कोई 3 नंबर्स, वही सेम नंबर्स ले लीजिए, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कीजिए, या फिर कोई 2 नंबर्स ले लीजिए, उसमें से पहले वाले को माइनस कीजिए, आपको आंसर अलग अलग मिलेंगे। तो आप इसको इसी बुक से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, आप ए इंटू बी यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सी को उससे मल्टीप्लाई करिए, या आप बी इंटू सी करिए, उसमें ए को पहले बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में ये फिर नहीं होगा। ये आप इस पूरे इसमें एग्जाम्पल के साथ डिटेल है, आप इसको एक बार देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसका एक रिकैप्चुलेशन भी है। रिकैप्चुलेशन फ्लो चार्ट के अंदर आपको पहले पता लग जाएगा। जैसे एडिशन है, इसमें क्या है, अब ये होल नंबर इसको ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी रैशनल नंबर के लिए हमें पढ़ना है।
हमें रैशनल नंबर के लिए तैयारी करनी है। तो अगर हम पीछा रिमाइंडर अगर देना दिमाग में लाना चाहते हैं कि होल नंबर के लिए क्या करते थे, इंटीजर के लिए क्या करते थे, तो हम इसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ बस ये याद रखिए कि अगर आपको शॉर्ट में करना है इसको, तो याद रखेंगे कि जो रैशनल नंबर एसोसिएटिव होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होते। यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, यानी आप उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा, बट इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए कहेंगे कि एक इन शॉर्ट एक लाइन में बोला जाए तो आप बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 प्रॉपर्टीज़ तो आपकी हो गई, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हमने जैसे ये 3 रैशनल नंबर्स लिए, इसको ए बी सी भी काउंट कर सकते हो आप। इसमें क्या है कि 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो एडिशन हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मगर तीसरे नंबर को तीसरा नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरा नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर कैसे करते हैं, जैसे ब्रैकेट का जो रूल होता है उसके हिसाब से ही करते हैं कि -2/7 को 2/9 के साथ रखेंगे एक बार, और एक बार रखेंगे इसके साथ भी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मैं आपको 1 मिनट उससे बताता हूँ, पेन उससे 1 मिनट बताता हूँ। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, जैसे ओवर सब एडिशन है तो ए के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी को, तो ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ ए इंटू बी और ए इंटू सी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है तो जब यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसको लिखेंगे ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। अब यहाँ पर जो मैंने ए बी सी लिए हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखाते हैं, तो आप इसे इस तरह दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ देखें, इफ़ A upon B, C upon D and E upon F are any 3 rational numbers, then we can write A upon B into C upon D plus E upon F। तो A upon B को C upon D के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस A upon D को E upon F के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, A upon B, C upon D and E upon F are any 3 rational numbers। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो A upon B इंटू C upon D माइनस A upon B इंटू E upon F। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम लेट्स ट्राई 2 करेंगे, तो लेट्स ट्राई 2 के लिए मैं जो है इसमें ये वेरियस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई होंगी। तो लेट्स ट्राई 2 आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिए, और मैं लेट्स ट्राई 2 आपको अगले वीडियो में बताता हूँ करके, ठीक है। तो आज यहीं तक, आप इसको आराम से पढ़ लो, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो या मुझे कॉल करो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो कल लेट्स ट्राई 2 के लिए तैयार रहो। लेट्स ट्राई 2 कराने के साथ साथ मैं इसमें जो इसके साथ प्रैक्टिस बुक दी है उसके क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा, वो आपको सॉल्व करके भेजने हैं। फिलहाल आज का होमवर्क यही है कि अच्छी तरह से ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इनको पढ़ लें आप, और प्लस आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसको समझ लें। फिर हम आते हैं लेट्स ट्राई 2 पर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।